हमारे पास तो बेटा माँ है। हमारी माँ क्या करती है, हमें मज़े मज़े के खाने बना के देती हैं, सर्व भी कर देती हैं और फिर बाद में सब कुछ समेट भी लेती हैं। तो क्या कभी आपने पौधों के बारे में सोचा है कि जो पौधे हैं क्या इनके पास भी माँ है? क्या इनके पास भी इनका किचन है कि वो इन्हें खाना बना के देती हैं और वो खा लेते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुदरत ने एक ऐसा प्रोसेस डिज़ाइन किया हुआ है जिसके थ्रू प्लांट अपनी फूड कंज्यूम कर लेता है। जी हाँ, अब उस प्रोसेस का क्या नाम है, वो किस तरीके से होता है और वो कब होता है, वो मैं आपको बताने लगी। तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a process by which living organisms like plants can make their food. Specifically plants. अब हमें पता चल रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, तो ये कितना लंबा वर्ड है, तो ये जरूर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो बिल्कुल ऐसा है, दो ग्रीक वर्ड्स फोटो एंड सिंथेसिस का ये कॉम्बिनेशन है। अब क्या मतलब है इसका? फोटो से तो हमें पता चल रहा है कि भाई लाइट है, और सिंथेसिस का क्या मतलब है? पुटिंग टुगेदर। जी हाँ, अगर मैं इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन आपको बताऊं तो मैं इस तरह कहूंगी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और फिर जो केमिकल एनर्जी है ये वेस्ट नहीं हो रही है, ये प्लांट अपनी नरिशमेंट और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे हमें खाना पकाने के लिए क्या चाहिए? हमें आग चाहिए, हमें और भी चीजें चाहिए। तो फिर प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी कि प्लांट्स को ये वाली चीजें चाहिए, ये मौजूद होंगी तो जो पौधा है वो अपनी खुराक बना लेगा। तो वो जो तीन मेन चीजें हैं वो है सनलाइट, नंबर 2 वो है सॉइल, नंबर 3 वो है एयर। अब इन चीजों को वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है? सनलाइट से भाई उसने लाइट ले ली, सॉइल से उसने क्या लिया? वाटर, एयर से उसने क्या लिया? CO2 को। जी हाँ, अब बात करते हैं इस प्रोसेस की जो मैं आपको बताने लगी हूँ एक स्टोरी की फॉर्म में। जी भाई, लगा दिया हमने पौधा, नीचे क्या है? जमीन, और ऊपर क्या है? आसमान। नजर आ रहा है आपको पौधा? अब प्लांट का जो स्टेम है ना, ये स्टेम जो तना है, इसके अंदर छोटे छोटे से ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम बोल देते हैं जाइलम। जी, अब इसके अंदर क्या होता है, ये नीचे से लेकर ना बिल्कुल ऊपर टॉप जितना प्लांट है ना डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इन ब्रांचेस भी और इन स्टेम भी। अब ये सोइल से पानी लेकर जो टॉप है ना वहां तक लेकर जाती है, ब्रांचेस तक भी लेकर जाती है, और टॉप जितना प्लांट ग्रो कर रहा है वहां तक ये पानी पहुंच रहा है। जी, और अब जो लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर क्या है? स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? जैसे कि हमारी स्किन है, इसके ऊपर पोर्स हैं, इसी तरह जो लीफ है उनके ऊपर भी पोर्स हैं जिनको हमने नाम दिया है स्टोमाटा का। वहां क्या हो रहा है? वहां गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। अब कैसा कि वो ले रहे हैं CO2 और बाहर एक्सपेल कर रहे हैं O2। मतलब ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल रिवर्स हो गया किसके? रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन में हम क्या है? हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑक्सीजन को और फिर हम दे रहे हैं किसको? CO2 को। बिल्कुल उसके इनवर्स जो प्लांट्स है वो यूज कर रहे हैं CO2 को और फिर दे रहे हैं किसको? O2 को। ठीक, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया वाटर भी, हमें मिल गया CO2 भी। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है? जो लीफ होते हैं ना उसके ऊपर होते हैं मेसोफिल सेल्स। जी, मेसोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम कहते हैं कि ग्रीन पिगमेंट है, जो लीफ का ग्रीन कलर होता है वो इसी पिगमेंट को देता है। अब जब CO2 भी आ गया और वाटर भी आ गया, हमारे पास क्लोरोफिल भी है और ऊपर चमकता हुआ एक सूरज भी है, तो क्या बनेगा भाई? फिर बन गई प्लांट की खुराक। जी, हमारे पास आ गया ग्लूकोज, क्योंकि हमारे पास वाटर भी था, हमारे पास आ गया CO2 भी, विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी और विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमने बना लिया ग्लूकोज। तो ये मिल गई हमारे प्लांट को खुराक, और ये था हमारा सारा प्रोसेस किसका? फोटोसिंथेसिस का। लेकिन अगला सवाल आपका मुझसे ये होना चाहिए कि जब सनलाइट नहीं होती तो फिर क्या प्लांट्स फूड नहीं बनाते? अपने प्लांट्स कैसे फूड इनटेक करते होंगे? भाई, जब सनलाइट नहीं ना होती है तब भी प्लांट्स खाना खाते हैं। किस तरीके से? ये जो ग्लूकोज बन जाता है ना, ये ग्लूकोज ना स्टोर हो जाता है। ये इंसानों की तरह नहीं है कि बस जितना मुझे दे दिया गया मैंने अभी खा लेना है। वो क्या करता है? वो थोड़ा सा प्री प्लान चलता है, वो ग्लूकोज को थोड़ा सा स्टोर कर लेता है। फिर जब सनलाइट नहीं होती है तो जो प्लांट है वो उस ग्लूकोज को यूज कर लेता है और अपनी एनर्जी गेन कर लेता है। जी, एक इम्पॉर्टेंट बात अब ये है कि जो हम कहते हैं जो प्लांट है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। जो प्लांट है एनाबॉलिक प्रोसेस यूज कर रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग अप कह सकते हैं हम इसको। हाँ, ये ठीक है, ये कह सकते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कह देते हैं।
ऐसा क्यों है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और मैं ये बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये जानना है तो आना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में से कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे डिस्कशन बॉक्स के अंदर।